इस समय पर सरसों कटाई कर चुके होंगे और अपना खेत खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पर इन 5 सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यदि आप लोग इन सब्जियों की बुआई कर देते हैं तो आप लोग को 40 से 60 दिन के अंदर इन सब्जियों से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग यदि आप लोग इस समय पर इन सब्जियों की बुआई कर रहे हैं तो आप लोगों को जो खाद उर्वरक रखनी होगी, 2 से 3 टाली आप लोग पर एकड़ के हिसाब से गोबर खाद रख सकते हैं। गोबर की खाद आप लोग जुताई करने से पहले पूरे खेत में डाल दें। और जो रासायनिक खाद होगी, यदि आप लोग बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो आप लोग पूरे खेत में ना डालकर जिस नालियों में आप लोग बुआई कर रहे हैं उसमें आप लोग डालें। यदि आप लोग धनिया और पालक जैसी सब्जियां इस समय पर लगा रहे हैं तो आप लोग रासायनिक खाद में डीएपी और पोटास जो है पूरे खेत में डालेंगे। इसकी दोस्तों रासायनिक खाद की मात्रा की बात करें तो आप लोग डीएपी 40 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और एमएपी जो है 30 से 35 या अपने मृदा परीक्षण के अनुसार 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप लोग अपने खेत में अंतिम जुताई के समय डालकर खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके खेत को समतल बनाकर आप लोग इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, आप लोग इस समय पर इन सब्जियों की बुआई के लिए आप सबसे पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में आप लोग सबसे पहले कल्टीवेटर से जुताई कर दें और उसके बाद आप लोग रोटावेटर की सहायता से जुताई करके खेत की तैयारी पूर्ण कर लें। यदि आप लोग वेल वर्गीय सब्जियां इस समय पर लगा रहे हैं तो आप लोगों को सूखे खेत में नालियां बना लेनी है। फिर उसमें हल्के से नालियों की सिंचाई कर कर उसके में जब मिट्टी आ जाए तब आप लोग इनमें सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यदि आप लोग इसमें हरी सब्जियां जैसे कि धनिया पालक वगैरह की बुआई करते हैं तो आप लोग पूरे खेत में पानी भरकर अपने खेत की तैयारी पहली जुताई कल्टीवेटर से और दूसरी जुताई रोटावेटर से करके और जो भी रासायनिक खाद आप डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं और उसके बाद आप लोग इन हरी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की सब्जी हरी सब्जी की बात करें तो आप लोग इस समय पर धनिया की बुआई कर सकते हैं। धनिया की बुआई इस समय पर करने में थोड़ी समस्या आती है क्योंकि ज़्यादातर किसानों को इसमें समस्या ये आती है कि जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। यदि आप लोग धनिया खेती में जर्मिनेशन ज़्यादा चाहिए तो आप लोगों को बीज जो भी आप लोग मार्केट से धनिया का लेते हैं उसको आप लोग 2 भागों में तोड़ लें। फिर उसके बाद आप लोग 12 घंटा तक पानी में भिगो कर रखें। पानी में भिगो कर रखने के बाद आप लोग उसे पानी से 12 घंटा के बाद छान लें। फिर छानने के बाद 2 से 3 घंटा के लिए आप लोग सूती बोरे में बांध कर रखें बीज को। फिर उसके बाद आप लोग खेत की जो भी तैयारी आप लोग किए हैं उसमें धनिया की बुआई आप लोग कर सकते हैं। के बीज दर की यदि आप लोग धनिया की बुआई मार्च के लास्ट वीक तक कर देते हैं तो आप लोगों को जो बीज दर रखनी है वो 12 से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। यदि आप लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोग को ये बीज दर बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे कि आगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग बीज दर बढ़ाकर ही बुआई करें इस धनिया की। दोस्तों इस समय पर धनिया की बुआई आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग छिटकवा बीज से ना करके आप लोग लाइन बीज से धनिया की बुआई करें, क्योंकि छिटकवा बीज में ज़्यादातर बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है और जो ऊपर बीज रहता है वो सूख जाता है और जो गहराई में बीज चला जाता है उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। यदि आप लोग लाइन बीज से धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोगों को जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा और बीज का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। धनिया की बुआई करने के बाद गर्मियों में आप लोग यदि आप लोगों के पास फसल अवशेष है तो आप लोग खेत में फसल अवशेष बिछा देंगे तो आपके खेत में नमी बनी रहेगी। धनिया के जमा होने के बाद आप लोग फसल अवशेष को हटा दें। फिर उसके बाद आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपकी धनिया बुआई कर दिए हैं, नमी कम है, यदि आप लोगों के पास मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप लोग उसमें तुरंत सिंचाई हल्की कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इस समय पर आप लोग कौन सी सब्जी की बुआई कर सकते हैं? इस समय पर यदि आप लोग खीरा की बिजाई नहीं कर पाए हैं तो आप लोग इस समय पर खीरा की बिजाई कर सकते हैं। जो जनवरी फरवरी में खीरा की बिजाई की गई होगी उसका रेट अच्छा मिलेगा। आप लोगों को शुरुआती अवस्था में रेट कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही उनकी फसल समाप्त होगी आपकी फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा रहेगी। इस समय पर आप लोग खीरा की बिजाई कर सकते हैं। यदि आप लोग खीरा की बिजाई इस समय पर कर देते हैं तो 35 से 40 दिन के अंदर वैरायटी के अनुरूप आपके फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी बुआई यदि आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग खाद उर्वरक को पूरे खेत में ना डालकर जिस नालियों में आप लोग खीरा की बिजाई कर रहे हैं उसी में आप लोग खाद उर्वरक डालकर खीरा की बिजाई कर सकते हैं। और इस समय पर खीरा की बिजाई आप लोग कर रहे हैं तो सिंचाई पर विशेष ध्यान दें। हर 5 से 6 दिन के अंतराल पर आप लोग सिंचाई करते रहें। नमी बनाए रखें खीरा में। यदि नमी नहीं बना पाते हैं तो आपका फल उसका कड़वा हो सकता है और उत्पादन कम देखने को मिलेगा। और इस समय पर खीरा खेती करते हैं तो आप लोग इसमें आप लोग फ्रूट फ्लाई ट्रैप ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके खीरा का फल जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि इन सब्जियों की जैसे खीरा ककड़ी वगैरह हो गई आप बुआई करें तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे पत्तियाँ जो खाने वाला कीट होता है इसका नाम लाल भिरिंग कीट होता है। इसके लिए आप लोग किसी भी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर करें। आप लोग जब भी फसल बुआई कर दें आपके पौधा जब 15 दिन का हो जाए
या 20 दिन खो जाए, आपको जब भी पत्तियाँ इस तरह से दिखाई दें छेद हुए हुए, तब आप लोग इस कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। या हमारे यहाँ पे महाकाल नाम से क्लोरोपाइरीफास एक कीटनाशक आता है, उसका भी आप सुबह के समय में राख में मिलाकर आप लोग डस्टिंग कर सकते हैं, जिससे इस कीट पर नियंत्रण मिल सकता है। तो अब बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर आप लोग इस समय पर कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। इस समय पर आप लोग सरपुतिया की बिजाई इस समय पर जल्द से जल्द आप लोग कर सकते हैं। सरपुतिया की बिजाई के लिए आप लोगों को सबसे पहले खेत में नालियाँ बना लेनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को नालियाँ बनाने के बाद उसमें सिंचाई कर देना। नालियाँ पूरे खेत की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको नालियाँ सिंचाई करना है। जब आप मिट्टी आ जाए तो उसमें मेड़ के ऊपर नालियों के दोनों तरफ आप लोग सरपुतिया की बिजाई कर सकते हैं। और सरपुतिया की बिजाई करने के बाद यदि नमी कम है तो आप लोग तुरंत सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि आप 1 हफ्ता में उसका हो सकता है जनरेशन देखने को मिल सकता है। इसकी बिजाई करने के बाद आप लोगों को 50 से 60 दिन के अंदर में इस सरपुतिया की उत्पादन देखने को मिल सकता है। मतलब पहली तुड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। और इसका जो रेट में देखने को मिलता है 40 से 60 रुपये पर केजी के हिसाब से सरपुतिया की इस समय पर बुआई करने पर रेट मिलता है। और दोस्तों अगली सब्जी की बात करें तो इस समय पर यदि आप लोग बुआई नहीं कर पाए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इससे लेट बुआई करेंगे तो आपको रेट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। जो आगे चलकर बरसात में ये सब्ज़ी चल जाएगी, जिससे आप नीचे ये सब्ज़ी लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, फल सड़ने की समस्या ज़्यादा आएगी। तो आप लोग जल्द से जल्द इस समय पर नेनुआ और कहीं कहीं पे गिलकी नाम से भी जाना जाता है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग सेम प्रोसेस करेंगे। नालियाँ सबसे पहले बना लेंगे आप अपने वैरायटी के अनुसार, और नालियों में सिंचाई करनी। पूरे खेत को भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल नालियों में सिंचाई करके आप लोग इन नेनुओं की बुआई कर सकते हैं। और बुआई करने के बाद ये 8 से 10 दिन के अंदर में इसका जमा हो जाता है। और ये ज़्यादा छैने वाली फसल है, इसमें आप लोग लाइन से लाइन की दूरी 2 से ढाई मीटर आप लोग रख सकते हैं। और इसमें खर्च बिल्कुल भी नहीं आता है। ये फसल जो है 50-60 दिन के अंदर में फल देना शुरू कर देती है, और इसका उत्पादन जो होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको इस सब्ज़ी के 20 रुपये पर केजी के हिसाब से भी रेट मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा पैसा आप लोग 1 एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।